And today this time we discuss about heterotrophic mode of nutrition in human beings. Okay? Heterotrophic mode of nutrition in human beings. तो ह्यूमन बींग्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मैंने बताया था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज in which various kinds of steps such as ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion, such type of steps involved. Also, various kinds of enzymes also involved inside the body. तो ह्यूमन बींग्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो कैसे होता है इसको आप बोर्ड से इसको समझिए। होलोजोइक मोड in human beings. In human beings हम लोगों में इसके लिए एक वेल डेवलप्ड एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए वेल डेवलप्ड सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन है उसमें मेन दो है। यू रिमेंबर इन ह्यूमन बींग्स डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन दो प्रकार के ऑर्गन्स भाग लेते हैं। फिर कौन है? उनमें से पहला है नंबर 1 दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन दैट इज सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स और हेल्पिंग ग्लैंड्स। ये दो मिलकर बनाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने लिखा यहाँ बोर्ड पर, पहला है एलिमेंट्री कैनाल एंड सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये दो एलिमेंट्री कैनाल एंड सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये दो मिलके जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो पार्ट है, पहले एलिमेंट्री कैनाल क्या है इसको जान लीजिए। एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग ट्यूब। It is a long tube about 8 to 10 meter in length. ये 8 से लेके 10 मीटर जो है ये लंबाई में होता है एलिमेंट्री कैनाल।
ये एलिमेंट्री कैनाल जो लॉन्ग ट्यूब है, इट इज लॉन्ग ट्यूब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस। ये स्टार्टिंग है माउथ से, इसका जो लास्ट जो पार्ट है दैट इज एनस। तो इसके बीच में तरह तरह का आता है प्लेटफॉर्म सब। पहला प्लेटफॉर्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो मैं सीक्वेंस में भी उसको आपको बता देता हूं। तो एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल में एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में जो पार्ट आते हैं, पहला है माउथ। ठीक, माउथ के अंदर जो पार्ट है उसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। तो यहां पर आप लिख लीजिए बक्कल कैविटी, माउथ और बक्कल कैविटी। दूसरा है इसोफेगस, ओ इसमें साइलेंट है, वो बोला नहीं जाता है, इसोफेगस। थर्ड वन दैट इज स्टोमक, stomach. Fourth one that is a small intestine. And last that is large intestine. तो एलिमेंट्री कैनाल दैट इज ए लॉन्ग ट्यूब, इसमें ये इतने सारे पार्ट आते हैं। फर्स्ट बक्कल कैविटी दैट इज माउथ, सेकेंड इसोफेगस, थर्ड वन दैट इज स्टोमक, फोर्थ वन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन। These are the components, these are the parts of alimentary canal. आपका alimentary canal में इतने सारे पार्ट हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो alimentary canal you have you understand। अब दूसरा जो है पार्ट है वो है some associated glands। तो सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स को कहा जाता है हेल्पिंग ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स जो सहायता करता है। तो किस में सहायता करता है, ये ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स के बारे में आप 9th में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ग्लैंड्स क्या है? दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। बिटवीन देम सम ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स and some gland release enzymes। तो इसमें जो भी ग्लैंड्स है ये सभी रिलीज करते हैं सिर्फ एंजाइम्स। ऐसे ग्लैंड्स को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो एंजाइम्स ये सेक्रेट रिलीज करेगा। तो यहां पर ये जो सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं दे सेक्रेट दे रिलीज ओनली एंजाइम्स। ठीक, तो ये जो ग्लैंड्स हैं उनमें से जैसे सैलाइवरी ग्लैंड्स है, इसके बाद ये पैनक्रियास ग्लैंड्स हैं, इससे भी एंजाइम्स निकलते हैं, लीवर से निकलते हैं, बाइल जूस निकलते हैं, कुछ स्टोमा से निकलते हैं। तो ये सब जितने भी हैं इस सब को कहा जाता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों में होता है। ठीक है, चलिए।
एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट दैट इज बक्कल कैविटी। ठीक, पहला पार्ट दैट इज द फर्स्ट पार्ट। ये एक फिगर है माउथ का जो हम बना रहे हैं। ये आपका थाली है। इस थाली में आपका खाना रखा हुआ है। इसमें भात है, वेजिटेबल है, दाल है, सब्जी है, सलाद है, सब कुछ आप रखे हुए थाली में। मैंने बताया था कि हम लोग जो खाना खाते हैं विच इज कॉम्प्लेक्स सॉलिड अनसॉल्युबल फूड। जो आपकी थाली में रखा हुआ है सब सॉलिड है, अनसॉल्युबल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। इसको आप अपने हाथ से लेते हैं। हम लोग अपने हाथ से लेते हैं भोजन को लिए और लेने के बाद मुंह में डालते हैं। तो ये जो पोर्शन है लिप्स दैट इज माउथ इज बाउंडेड बाय 2 लिप्स दैट इज माउथ। अब माउथ के अंदर में जो हॉल है, जो गड्ढा है अंदर में जिसमें खाना अंदर डालते हैं, उसको कहा जाता है बक्कल कैविटी। ठीक, इट इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन माउथ एंड बक्कल कैविटी। इट इज माउथ, अंदर में जो है उसको कहा जाता है बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग। मुंह के अंदर में दांत भी है, एक जीभ भी है। तो एक बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग, इससे बना होता है। तो भोजन को जो लिए अंदर में डाले, इस क्रिया को कहा जाता है इंजेशन। दैट इज द फर्स्ट स्टेप विच इज नोन एज इंजेशन। दैट मीन्स टू टेक food particles into the buccal cavity. It is known as ingestion. Simply, ingestion is that process, that step through which solid food is taken in the buccal cavity. First step. अब दूसरा स्टेप डाइजेशन। First step, ingestion complete. That means food is taken in the buccal cavity is known as ingestion. Then after, at once, automatically, digestion starts in the buccal cavity. Digestion का मतलब होता है भोजन का टूटना। भोजन अंदर चला गया अपने आप, अब भोजन टूट रहा है। तो भोजन जो टूट रहा है, भोजन की टूटने की पहली क्रिया कहाँ हुई? फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ? ये हुआ हम लोगों के बक्कल कैविटी में। तो ये पहली बार जो टूट रहा है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग गौर से महसूस कर रहा है। तो भोजन जो टूट रहा है, एक टूट रहा है, पहली बार टूट रहा है, वो टूट रहा है दांत के सहायता से। अब उसके बाद जो टूटेगा वो टूटेगा इंजाइम्स की सहायता से। तो फर्स्ट टाइम द फूड पार्टिकल्स which is broken down by the action of teeth in which no any enzyme involved is called physical digestion. Okay, physical digestion means the digestion that
occurs by the help of teeth, by which large food particles is broken down into a smaller one, in which no one enzyme involved is known as physical digestion. Physical digestion के बाद अब होगा chemical digestion. ये भी आपके बगल कैविटी में होगा, लेकिन पहले फिजिकल डाइजेशन होगा, उसके बाद केमिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन में आपके टंग में, आपके ये बगल कैविटी में 3 जोड़े, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ salivary glands. 3 pairs of salivary glands are found in our buccal cavity. You remember, 3 pairs. And they look like a cluster of grapes. ये जो है ग्रैप्स का झुंड जो होता है इस तरह दिखाई देता है. इससे निकलता है फर्स्ट टाइम, पहली बार जो इंजाइम निकलता है, उस इंजाइम को कहा जाता है सैलिवा. ओके, तो डाइजेशन जो होता है ये 2 स्टेप में होता है. पहला है फिजिकल डाइजेशन और दूसरा है केमिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन. Physical digestion, chemical digestion. The digestion occurs with the help of teeth, by which large food particles is broken down into small pieces without involving any enzyme. And this digestion by which enzyme involves. तो इसमें जो है salivary gland से फर्स्ट टाइम salivary glands जो 3 पेयर्स है, इससे निकलते हैं सैलिवा. फर्स्ट एंजाइम, इट इज फर्स्ट एंजाइम. ये आपके मुंह में आया, ये एंजाइम, इसका नीचे बता देते हैं. सैलिवा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम. इट कंटेन्स 90% वाटर. इसको हिंदी में लार कहते हैं, लार. इसमें 80 to 90% इसमें वाटर है सैलिवा में. और इस सैलिवा में जो है सलाइवा, एक ये एंजाइम निकलता है. इसके बाद एक दूसरा भी एंजाइम निकलता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम. उसको भी लिखिए, LYSOZYME, लाइसोजाइम. ये 2 एंजाइम निकलते हैं. 2 एंजाइम्स आर रिलीज थ्रू salivary glands. Between them, one is saliva and second one that is lysozyme. सलाइवा ये क्या करता है, ये एंजाइम जो आप भोजन लिए हैं उसमें से ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है. सलाइवा का दूसरा नाम है टाइलिन. इसको टाइलिन के नाम से भी जानते हैं. इसका नाम है अमाइलेज. इसको अमाइलेज के नाम से भी जानते हैं. लिख लीजिए सलाइवा, इसको अमाइलेज, AMYLAS, अमाइलेज या टाइलिन, ETYLIN. ये साइलेंट है, टाइलिन, अमाइलेज या टाइलिन. समझ? ये अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के पार्शियली माल्टोज में चेंज कर देता है. अमाइलेज ब्रेक्स डाउन द कार्बोहाइड्रेट इनटू माल्टोज. इसका फंक्शन ये है. इसके बाद दूसरा जो एंजाइम है लाइसोजाइम, ये आपके माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको ये मारता है. लाइसोजाइम kills the bacteria present in your buccal cavity. लाइसोजाइम. अब ये सलाइवा में
इम्पोर्टेंट केमिकल पाया जाता है जिसको कहा जाता है म्यूसिन, MUCIN, म्यूसिन, MUCICIN, म्यूसिन। याद रखिएगा, म्यूसिन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल विच इज प्रेजेंट इन सैलिवा। ये म्यूसिन क्या करता है, जो भोजन जो आप जो टूट रहा है दांत की सहायता से, इस सलाइवा की सहायता से जो मार्ग चेंज हो रहा है, इसका ये एक बॉल की तरह बनता है, ये मास हो जाता है। सब फूड पार्टिकल्स को जो है कंबाइन करके एक ये राउंड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे राउंड स्ट्रक्चर को कहा जाता है बोलस। ए बोलस इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ टीथ एंड सलाइवा in which this chemical has to bind up food particles as a mass which is known as bolus। ठीक है, और ऐसी क्रिया को कहा जाता है mastication। Okay, do you remember? Mastication is that process by which food particles is broken down by the action of teeth and saliva which is formed as a bolus, and this process is known as mastication। Any doubt? So this is your first part, buccal cavity. Just I have described you. Do you remember? Ingestion, that means taking the food inside the buccal cavity is known as ingestion. At once, digestion, which also first time occurs in the buccal cavity. Digestion has two phases. First, physical digestion, which occurs by the action of teeth. Chemical digestion, which occurs by saliva, which is released from salivary glands. Okay, thank you.